हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने अपने फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डीमर्ज किया था। अब मुकेश अंबानी ने कंपनी से जुड़ा एक और बड़ा कदम उठाया है और दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ करार किया है। दोनों कंपनियां साथ मिलकर जॉइंट वेंचर स्थापित करेंगी। कौन सी ये कंपनी है और क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक ने 50-50% हिस्सेदारी वाला एक जॉइंट वेंचर जेवी स्थापित करने की घोषणा की है। ये घोषणा करते हुए कहा गया कि दोनों कंपनियां इसमें 15 करोड़ डॉलर यानी कि 1230 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। इसी के साथ कंपनी एक बार फिर से भारत में वापसी करेगी। ब्लैक रॉक न्यूयॉर्क शहर में स्थित एक अमेरिकी मल्टीनेशनल निवेश कंपनी है। साल 2018 में भारत से बाहर निकलने के बाद अमेरिका की दिग्गज एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक फिर से भारत में एंट्री कर रही है। साल 2018 में इस कंपनी ने भारत से दूरी बना ली थी, लेकिन 5 साल बाद ये दोबारा से वापसी कर रही है। इस साल उसका सहारा रिलायंस बनी है। दोनों ने एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने के लिए डील की है। ब्लैक रॉक 11 ट्रिलियन की संपत्ति संभालता है। इस जॉइंट वेंचर से देश के करोड़ों निवेशकों को टेक इनेबल्ड अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की सुविधा मिलेगी। जियो को दिग्गज एसेट मैनेजमेंट फर्म ब्लैक रॉक के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, स्केल से जुड़ी एक्सपर्टीज का फायदा मिलेगा, तो वहीं ब्लैक रॉक को जियो की डोमेस्टिक मार्केट में रीच, जानकारी और उसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलेगा। इस पार्टनरशिप का लाभ लोगों में एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री तो आसानी से समझने में मिलेगा। फिलहाल दोनों कंपनियां 15 करोड़ डॉलर का शुरुआती निवेश कर रही हैं। अमेरिका की मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक इंक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर है। जून तिमाही में इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 9.43 ट्रिलियन डॉलर था। पिछले साल की तुलना में इसमें 11% की तेजी आई है, जबकि पिछले तिमाही के मुकाबले ये 4% बढ़ा है। ये भारत की जीडीपी का करीब 3 गुना और अमेरिका की जीडीपी का आधा है। ब्लैक रॉक की हैसियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के कुल शेयर्स और बॉन्ड्स का 10% यही कंपनी संभालती है, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा शैडो बैंक है। दुनिया के हर बड़े सेक्टर की बड़ी कंपनी में इसका हिस्सा है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एप्पल में ब्लैक रॉक की 6.5% हिस्सेदारी है। इसी तरह वेरिजोन और फोर्ड में इसकी 7.25%, फेसबुक में 6.5%, वेल्स फर्गो में 7%, जेपी मॉर्गन में 6.5% और डॉयचे बैंक में 4.8% हिस्सेदारी है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक में ब्लैक रॉक की 4.48% हिस्सेदारी है। भारत की भी कई बड़ी कंपनियों में इसकी स्टेक होल्डिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक रॉक कितनी पावरफुल कंपनी है। इसकी स्थापना लैरी फिंक ने 1988 में की थी। साल 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने के कगार पर थी, तो अमेरिका की सरकार ने ब्लैक रॉक का ही सहारा लिया था। हालांकि कहा जाता है कि इस क्राइसिस की जड़ में ब्लैक रॉक ही थी। फिंक ने ही अमेरिका को इस संकट से उबारा था। इसके बाद 2020 में कोरोना महामारी के कारण जब बॉन्ड मार्केट बुरी तरह से हिल गया था, तो एक बार फिर से ब्लैक रॉक ने स्थिति संभाली थी। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक के जेवी का नाम जियो ब्लैक रॉक है। दोनों कंपनियों की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि जियो ब्लैक रॉक जेवी देश में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में उतरेगा। इस पार्टनरशिप के जरिए भारत की एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में बड़े बदलाव लाने का इरादा जताया जा रहा है। जियो फाइनेंशियल ने लोन बिजनेस के साथ साथ इंश्योरेंस, भुगतान, डिजिटल ब्रोकिंग और एसेट मैनेजमेंट जैसी दूसरी फाइनेंशियल सेक्टर्स में रुचि दिखाई है। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रिलायंस के साथ भारत आना एक अच्छा कदम साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वेल, इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।